चलिए तो आज शुरुआत करेंगे आपके प्रोनाउन चैप्टर की। इससे पहले नाउन चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और आज बात करेंगे प्रोनाउन। आखिर प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और याद रखिएगा, एक तो प्रोनाउन चैप्टर और एक तुम्हारा नाउन और प्रपोजिशन, ये तीन बहुत बड़े चैप्टर होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक। और इनको ही अच्छे से आपको समझना है, ठीक। ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन है वो प्रोनाउन, नाउन और इसके अलावा आपका प्रपोजिशन, इन तीन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कॉमन एरर के रूप में देखने को मिलेंगे। तो प्रोनाउन की बात करें तो क्या है प्रोनाउन? प्रोनाउन जो है आपका वो दो शब्दों से बना है, एक तो प्रो और एक नाउन। तो नाउन तो आपने पढ़ लिया, नाउन क्या है कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगर प्रो की बात करें तो प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी नाउन के बजाय जो हम लेकर के आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। इसके अलावा जो का तो इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो, नाउन का मतलब बताया था जो किसी का नेम हो वो नाउन होता है, जो किसी का नेम हो वो नाउन होता है, ये बताया था। और प्रोनाउन का मतलब ये है जो किसी का नाम ना हो वो प्रोनाउन होता है। कैसे? नाउन का मतलब जो आपको बताया था भाई, जैसे हमने बोला राजू, मोहित, नकुल, विपिन, ये सब नाम है, ठीक, ये नाउन है। और जो किसी का नाम ना हो वो प्रोनाउन होता है। हमने कहा भाई ही, सी, इट, ये बोलो किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है भाई। कभी कहते हो भाई ही, यहाँ नहीं करते कभी भी, ठीक। तो ये किसी का नेम नहीं, तो जो किसी का नेम नहीं है वही प्रोनाउन होता है। ये तो एक बेसिक बात हो गई। बट रियल मायने में आगे प्रोनाउन है क्या, तो प्रोनाउन आपको समझ आ जाएगा। आगे प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? मान लीजिएगा एक हम सेंटेंस लिखते हैं, हमने लिखा सपना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आया कहा ही, मतलब सॉरी, हमने कहा सपना हैज वन विद द, आया कहा सपनाज फादर इज लबोरियस। मान लीजिएगा इस तरीके से हमने लिखा है, कोई भी मान लीजिएगा पैराग्राफ हम लिख रहे हैं। हमने कहा सपना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सपना हैज वन विद द, सपना's फादर इज लबोरियस, ठीक। यानी बार बार हमको क्या है, नाउन को क्या रिपीट करना पड़ रहा है बार बार। और बार बार मान लीजिएगा जब एक ही चीज आप किसी के सामने बोले तो सामने वाला क्या होता है, बोर हो जाता है। मान लीजिएगा बार बार किसी भी चीज को आप XYZ किसी भी चीज को आप उसे बार बार रिपीट करें तो सामने वाला क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, ऊब जाता है, ठीक। यानी यही चीज है। तो इसी के मतलब नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यह प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यानी प्रोनाउन का मतलब है द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। उसको प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यानी बार बार हमको ना बोलना पड़े सपना सपना, तो वो क्या है उसके लिए हम प्रोनाउन लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिएगा सपना है, इसकी जगह हम बोल सकते हैं सी, ठीक। इसके अलावा मान लीजिएगा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं हर, ठीक। ये कैसे लगा रहा है वो अभी आगे जस्ट सीखेंगे। तो यानी द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज एब्जर्ड एंड लीड सम सीरियस एरर्स। जो नाउन का रिपीटेशन होता है वो क्या करता है, लैंग्वेज को एब्जर्ड बना देता है, भद्दा बना देता है। इसके अलावा कुछ सीरियस एरर्स छोड़ देता है, ठीक। तो इसीलिए नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यानी कह सकते हैं हम क्या, द वर्ड विच इज used to check the repetition of a noun, जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, प्रोनाउन, ठीक। वाई? बिकॉज ये नॉट में लिख लेना है, द रिपीटेशन the repetition of
a noun makes a language absurd, makes a language absurd and leads some serious errors। और वो क्या करता है, कुछ सीरियस एरर्स छोड़ देता है जो गलत हो जाता है, इसलिए आप क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कितना लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे जाने का प्रयास करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, आगे प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है देखिए इसको। और जो यूट्यूब देख रहे हैं वो स्क्रीन शॉट ले लेंगे। चलिए तो देखिए आगे बढ़ा जाए। और जो यूट्यूब देख रहे हैं स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, यानी द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इसके अलावा बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, अगर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं, देयर आर 10 टाइप्स। 10 टाइप्स होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब 10 प्रकार के आपके प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसके अलावा तीसरा होता है तुम्हारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके अलावा होता है तुम्हारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसके अलावा होता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके अलावा होता है तुम्हारा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इसके अलावा होता है तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके अलावा होता है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका होता है वो होता है तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। एक कौन सा रह गया भाई? पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, हाँ रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट वन होता है तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये तुम्हारे 10 टाइप्स होते हैं आपके प्रोनाउन के। ठीक, तो मैं चाहता पहले इनको लिख लिया जाए हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो जल्दी से, तो यूट्यूब देख रहे हैं उसके शॉर्ट ले लेंगे। चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। यानी आपके 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा इनको एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर प्रोनाउन केस क्या होता है। प्रोनाउन केस जो आपने भी शायद पढ़ा होगा, टेबल आपने पढ़ा था होगा, लेकिन कभी उसका यूज नहीं देखा होगा। उसका यूज आज हम देखेंगे। प्रोनाउन केस, प्रोनाउन केस तो क्या करना, मेरे साथ साथ टेबल बनाना है। ठीक, साथ साथ बनाते रहना है और उसको फिर हम क्लीन करेंगे। प्रोनाउन केस की बात करें तो सबसे पहला कॉलम बनाना है पर्सन, पर्सन के बाद कॉलम बनाना है आपको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम बनाना है
ऑब्जेक्टिव केस। और नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में भी क्या करना है, पॉजेसिव केस में भी आपको 2 कॉलम बनाना है। एक तो बनाना है तुमको पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक बनाना है आपको पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी 2 आपको बनाना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। आ जाओ। अब क्या क्या आता है, अगर हम बात करें पर्सन की, तो पर्सन फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव में आपका आता है आई और वी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, माय, आवर। इसके अलावा माइन, आवर्स। सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, योर और योर्स। इसके अलावा थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी, इट और दे। हिम, हर, इट, देन। इसमें आता है आपका हिज, हर, इट्स, दियर, हिज, हर्स। इसको ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पर दियर्स। चलिए देखिए इसे जल्दी से, जो यूट्यूब देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप भी अपना पॉज करके ले लेंगे। चलिए देखिए तो आगे बढ़ा जाए, और इनको आप जरा समझ लेना है कि इनका यूज कैसे होगा, ठीक है। क्या चीज़ है क्या नहीं है वो समझ लो। चलिए प्रोनाउन केस। पर्सन आपके 3 होते हैं, ये आपको नाउन में बता दिया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके अलावा नहीं याद है तो और जान लीजिए। पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सामने वाला वो सेकंड पर्सन, किसी तीसरे की बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं, यानी कहने वाला फर्स्ट पर्सन, जो सामने सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जितने भी कॉलम आप देख रहे हैं इनका जो प्रयोग करते हैं वो हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। यानी सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस का मतलब यही होता है व्हेन दीज आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, सो दीज आर कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। ये आपके सारे के सारे कहाँ होंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ये जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव केस जो है ये आपके सब ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जान लेना है। ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव याद रखना है, इन सब के बाद जो आएगा याद रखना प्लस नाउन जरूर आएगा। इनके बाद अगर नाउन नहीं आया तो गलत हो जाएगा। इन सब के बाद, इन सारे वर्डों के बाद नाउन का इस्तेमाल होगा ही होगा, अगर ना आए तो काट देना, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा पॉजेसिव प्रोनाउन का इनके बाद याद रखना प्लस नाउन अगर तुमने करा इनके किसी के बाद भी गलत हो जाएगा। ये जो का तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनके बाद नाउन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक। ये इतना कुछ होता है, बाकी अभी देख लेते हैं लाइव चेक। चलिए मान लीजिएगा मैं नीचे से इसको क्लीन कर देता हूँ, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। चलिए मान लीजिएगा इनकी बात करें, आई, बी, माय, माइन, इनका आखिर मतलब क्या है हिंदी में, मतलब क्या है।
आई का मतलब मैं, मेरे, मी का मतलब भी मेरे मुझे, माई का मतलब भी मेरे मुझे, माइन का मतलब भी मेरे मुझे, सबका मेरा मुझे ही होता है, ठीक है। किसी का मतलब भी तेरा तुझे नहीं हो, ठीक, सबका मतलब मेरा मुझे होता है। जैसे मेरे पास घड़ी है। अब मेरे पास घड़ी है तो बस आपको क्या करना है, आपको जानना है, मान लीजिए मेरे की इंग्लिश आई भी होता है, मी भी होता है, माई भी होता है, माइन भी होता है, सबका मतलब मेरे होता है। बट यू नीड टू चेक दैट ऑन विच प्लेस वी आर यूजिंग मेरे, ठीक है, किस प्लेस पर मेरे का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे का प्रयोग हम कहाँ करना है, सब्जेक्ट के स्थान पर कर रहा है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर इसमें सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा, आई का इस्तेमाल होगा, आई और हैव आ वॉच। इसके अलावा हमने कहा वह मेरे पापा जी हैं। अब वह मेरे पापा जी हैं, तो जरा देखो मेरे यहां भी आ रहा है, मेरे यहां भी आ रहा है, और मैंने बताया सबका मतलब मेरे, या है का मतलब भी, मी का मतलब भी, माई का मतलब भी, माई, सबका मतलब मेरे, किसी का मतलब तेरे नहीं, ठीक। अब हमको ये चेक करना है कि मेरे का प्रयोग हो कहाँ रहा है। तो जरा देखो मेरे के बाद देखो, इस शब्द के बाद देखो नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नाउन आ रहा है ना, पापा भाई, फादर, ठीक है, ये कॉमन नाउन है, बताया था तुमको। कोई भी कॉमन नाउन का मतलब क्या है, जो संख्या में ज्यादा होगा, ठीक, कॉमन नाउन का मतलब जो जाति वर्ग को दिखाए, तो ये कॉमन नाउन है। तो जरा देखो जो जिसके बाद नाउन आएगा वो ये है, मेरे की इंग्लिश ये आएगा, तो इसका मतलब ये आएगा, तो यानी ही इज और माय फादर। जरा देखो मेरे की इंग्लिश हो गया, ठीक। इसके अलावा नंबर 3, उसने मेरे को चाय दी, ठीक। अब उसने मेरे को चाय दी, अब जरा देखो उसने मेरे को चाय दी, तो मेरे को चाय दी, तो मेरे को चाय दी, तो जरा देखो मेरे को ये किसके स्थान पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है प्रयोग, है मतलब यही है, ठीक है। सबका मतलब मेरे ही है, आई का मतलब भी, माई का मतलब भी, मी का मतलब, सबका मतलब मेरे, किसी का मतलब तेरे नहीं। तो मेरे की इंग्लिश यहाँ पर अब क्या आएगा, मी आएगा। हालांकि मैं पूरे सेंटेंस को बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल शॉर्ट में जाने का प्रयास करो। तो हमको ये चीज जानना है कि आखिर प्रयोग हम कहाँ करेंगे, यानी आई कहाँ आएगा, मी कहाँ आएगा, माई कहाँ आएगा, माइन कहाँ आएगा, ठीक। इसके अलावा और जान लीजिए, माई और माइन दोनों ही पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव केस और सब्जेक्टिव केस अभी में थोड़ा और जान लो। सब्जेक्टिव केस का मतलब है जहां पर प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है किसी भी चीज को, उसे ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये सेंटेंस की शुरुआत करता है जनरली मतलब 90% ये सेंटेंस की शुरुआत करता है। इसको प्रायोरिटी जब ज्यादा दी जाएगी तब ये आई और बी आएगा, ठीक है। तब मतलब आई भी तब आएंगे जब इनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, ठीक है। तो इनको प्रायोरिटी दी जा रही है, मेरे पास घड़ी है यानी मुझे प्रायोरिटी ज्यादा दी गई, ठीक। इसको हम मान लीजिएगा सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस जब इसको दूसरे नंबर पर रखा जाए या इसके अलावा इसके ऊपर कोई इंपैक्ट डाला जाए उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। बाकी और ये आगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो क्या है, तो पॉजेसिव केस को जान लो, दोनों में ही आता है, दोनों यही चीज है, पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों में एक में ही है। इसका कॉमन नेम पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, पॉजेसिव मतलब ये आपका वर्ड बना है पॉजेसिव, पॉजेसिव बना है पॉजेसिव, ठीक है। तो पॉजेस का मतलब होता है रखना, अधिकार, यानी एक ऐसा वर्ड जो अधिकार दिखाता हो उसको पॉजेसिव केस कहते हैं। एक ऐसा वर्ड जो अधिकार दिखाता हो दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव केस, यानी द वर्ड व्हिच शोज पोजेशन और ओनरशिप दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव केस, उसको पॉजेसिव केस कहते हैं। हमने कहा यह पेन मेरा है। अब यह पेन मेरा है तो जरा देखो, अब मान लीजिएगा यह पेन मेरा है, बोलो पेन पर अधिकार दिखाया जा रहा है, पोजेशन दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस पेन। अब एक चीज देखो यहाँ पर अब बात आ रही है क्या, माय लाइन के भी मान लाए, माइंड का मतलब भी मेरा होता है, माइंड का मतलब भी मेरा होता है, मी का मतलब भी मेरा, आई का मतलब भी मेरा, सबका मतलब मेरा, मेरे, मुझे होता है। अब बात आ रही है हम लेकर के कहा है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर जब पोजेशन की बात है तो पोजेशन के लिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, दो ही बचे, या तो आएगा माई या आएगा माइन। और माई तब आएगा जब उसके बाद कोई नाउन दे रखा है, तो कोई नाउन नहीं दे रखा है तो इसका मतलब माइन का प्रयोग करेंगे, यानी सेंटेंस जो राइट होगा वो दिस पेन इज माइन होगा। अगर आपने कर दिया दिस पेन इज माय तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक।
और ये है क्या चीज, ये है पजेसिव प्रोनाउन आपका, ठीक, पजेसिव प्रोनाउन है आपका। इसके अलावा हमने कहा ये पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन। हाँ। और ये होता, ये मेरा पेन है। चिंता ना करो, वही चीज बताने जा रहे हैं। यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यह मेरा पेन है। अभी ये सेंटेंस आपको बनाना है, तो यहाँ भी पोजेशन की ही बात है। और पोजेशन के लिए दो हमारे पास है पजेसिव केस, माय और माइन। नाउ वी नीड टू चेक दैट आफ्टर मेरा वी आर यूजिंग नाउन और नॉट। ये चेक करना है कि मेरा के बाद नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नाउन आ रहा है तो वी विल यूज माय, एंड आफ्टर इफ वी डोंट यूज आफ्टर मेरा नाउन देन वी यूज माइन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो जब नाउन आ रहा है तो क्या होगा, माय का इस्तेमाल होगा, यानी माय पेन। और याद रखिएगा, आप दिस इज माय पेन बोलो, दिस पेन इज माइन बोलो, दोनों का अगर ओवरऑल मीनिंग देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है मीनिंग, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन माइन एंड माय। व्हाई? बिकॉज माय इज पजेसिव एडजेक्टिव एंड माइन इज पजेसिव प्रोनाउन। यानी जो माय है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, डोंट ओपन, जस्ट वेट। आपका ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है माय, और जो माइन है वो आपका पजेसिव प्रोनाउन है। एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि आखिर आप एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे। एडजेक्टिव हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, बस फिलहाल इतना याद रखो, जो नाउन के पहले जो रहे वो एडजेक्टिव ही होता है। जो नाउन के पहले रहे वो एडजेक्टिव होता है, बस इतना याद रखना है। तो दोनों ही ये पजेशन के लिए प्रयोग होते हैं। और जब होगा आपका पजेसिव, मान लीजिए कोई भी वर्ड आ रहा है उसके बाद नाउन आ रहा है तो माय का प्रयोग करेंगे, ठीक। और अगर नहीं आ रहा है तो हम माइन का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आज के लिए क्लास हम यहीं ब्रेक करेंगे। एंड हु आर वाचिंग वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो press the like button and share with your friends. If you have any query or question, you can comment in the comment box, or if you want to take regular videos then you can subscribe the button and you can subscribe the channel and press the bell icon for coming videos. So it's all for today, so keep learning और keep winning, सीखते रहिए और जीतते रहिए।